नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जिले में लगातार भू माफियाओं का बोलबाला है। यहाँ भू माफिया एमडीए से बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से कॉलोनी बना रहे हैं। ऐसे में भू माफियाओं से सावधान रहने की जरूरत है। इसकी शिकायत जब मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण में की गई तो विकास प्राधिकरण ने तत्काल निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए, लेकिन भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह विकास प्राधिकरण के आदेशों को बैठकों पर रखकर अवैध कॉलोनी अर्पण ग्रुप के नाम से निर्माण कर रहे हैं। इस मामले में शामली डीएम ने एक टीम बनाकर जांच के आदेश जारी कर दिए। अब देखना होगा आखिर अवैध कॉलोनियों पर कब योगी जी का बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भू माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं और अधिकारी भी उनके नेतृत्व की सरकार में लगातार माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में भू माफियाओं का लगातार बोलबाला है। यहाँ भू माफिया न तो विकास प्राधिकरण से डर रहे हैं और न ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से। भू माफियाओं ने अवैध रूप से करीब 250 बीघा जमीन पर अर्पण ग्रुप के द्वारा नई कॉलोनी बना दी। अर्पण ग्रुप की इस कॉलोनी का विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास नहीं कराया गया है। जब इस मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता विनोद निर्वाल ने विकास प्राधिकरण से की तो विकास प्राधिकरण ने तत्परता दिखाते हुए इन माफियाओं को नोटिस जारी किए। इसके अलावा शामली पुलिस अधीक्षक और थाना आदर्श मंडी पुलिस को भी नोटिस भेजे गए, जिनमें कॉलोनी पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ इन भूमाफियाओं के आगे पुलिस प्रशासन और विकास प्राधिकरण के आदेश हवा हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नोटिस के बाद भी लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। इस मामले में जब मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता हरिशंकर गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया अर्पण ग्रुप की कॉलोनी का नक्शा पास नहीं हुआ है। इस तरह के जितने भी कॉलोनियां हैं इन सभी को ध्वस्त किया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर कब इन अवैध कॉलोनियों पर योगी जी का बुलडोजर चलेगा। कल जिलाधिकारी महोदया द्वारा इस संबंध में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एएमए जिला पंचायत के इंजीनियर्स और एमडीए के भी इंजीनियर थे। उनके साथ में एसडीएम सदर और सभी अधिकारियों की संबंधित अधिकारियों की मीटिंग हुई। जिलाधिकारी महोदया द्वारा एकदम स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं और बिना किसी परमिशन के विकसित हो रही हैं, चाहे वो एमडीए के क्षेत्र में आती हों, चाहे वो जिला पंचायत के क्षेत्र में आती हों, उनका 1 हफ्ते में पूरा सर्वे करके रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। और एसडीएम सदर के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है जो उन पर कार्रवाई करेगी। एएमए द्वारा ये बताया गया कि उनको बीते साल में अब तक केवल 11 कॉलोनियों ने कॉलोनाइजर ने परमिशन ली हैं जो एज पर नाम, जबकि ये देखने में आया है कि उससे ज़्यादा कॉलोनियाँ अनलीगल टाइप की विकसित हो रही हैं। तो उनको हम रेगुलराइज करेंगे और किसी प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं होने देंगे। सर, क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रशासन करेगा? बिल्कुल करेगा। जो भी इलीगल कॉलोनीज हैं या जो डेवलप किए हुए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें बिना परमिशन के ना तो कोई सीवर न कोई ये इस तरह के कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं और ओवर रेटिंग करके मतलब इस तरह से ज़मीन कई खरीद फरोख्त होती है। उनके खिलाफ अगर गंभीर प्रकरण पाया जाता तो भूमाफिया के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी। सर, जिला पंचायत जो अनुमति दे रहा है ये वैध है सर या नहीं? उनको पावर है, उनको बाइलाज है कि उनको अपने क्षेत्र में विकास की गतिविधियों को जारी रखने के लिए और मतलब एक प्लान तरीके से कॉलोनी बने, उनको पावर है, वो देते हैं। सर, हाईवे किनारे जो कॉलोनियाँ आ रही है वो एमडीए में आती है, उसके बावजूद विकास जिला पंचायत वहाँ पर नहीं, ये दोनों की टीम बनी हुई है, ज्वाइंट टीम। इसीलिए जो ये बीच में गफलत आ रही थी कि इनका है, जब वो ज्वाइंट सर्वे करके रिपोर्ट देंगे तो ये चीज़ एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि मतलब उसकी अनुमति किसको देनी थी और किसी ने अगर गलत दिया है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सर, प्रशासन ने जो हाईवे से 800 फीट की दूरी पे है निर्माण कर सकते हैं, तो ये भी कुछ नहीं, इस प्रकार का कोई रूल नहीं है। जो अब जिसकी ज़मीन है वो अपना यूटिलाइज कर सकता है। ये इंस्ट्रक्शन आप देखे होंगे सड़क पर अक्सर लिखा रहता कि इतनी दूर पर ना करें। भविष्य में अगर सड़क चौड़ी होती है या कोई बात होती है तो आप उसी की जद में आ जाते हैं, उसका नुकसान ना हो, तो इस तरह वो इसलिए मतलब निर्देश दिए जाते हैं कि आप प्लान तरीके से अपना विकास करें। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो जिसका भूमधर है वो उसका ओनर है, वो अपने ज़मीन का नियमानुसार परमिशन लेकर के यूटिलाइज कर सकता है। ये लगभग 2 महीने से मामला चल रहा है। जो अवैध कॉलोनियां शामली में काटी जा रही, शामली जनपद बनने के बाद में यहाँ पर विकास प्राधिकरण की माँ भी योजना 2031 आई थी
और उसमें शामली को डेवलप करने के लिए, शामली स्वच्छ शामली सुंदर शामली करने के लिए किसान बहुत नाराज हुए थे। इसमें आंदोलन हुए, विकास प्राधिकरण पर धरना भी दिया गया। लेकिन किसानों की जमीन जाने के बाद में कुछ यहाँ पे भू माफिया है जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉलोनियां यहाँ पे काटनी शुरू करी और शामली की जनता को ठगने का इन्होंने काम किया। प्राधिकरण के नाम से 5,000 का प्लाट, 25,000। एक आदमी पूरी जिंदगी में एक अपना छोटा सा आशियाना बनाने के लिए तिनका जोड़ जोड़ के मेहनत करो, और ऐसे ठग उन्हें ये ठगे जो शामली में, ये गाजियाबाद, नोएडा, देहरादून के बाद में ठग विद्या शामली में चला रही। और हमने जो इनका निकाला, ये इनके डॉक्यूमेंट्स है, ये लेटर विकास प्राधिकरण ने दे रखे हैं अर्पण ग्रुप को कि ये अवैध कॉलोनी है और ये पूर्णतः इन पर कार्रवाई हो। और ये कप्तान साहब को, शामली एसपी साहब को भी इन्होंने लिखा और हमारी शामली शासन प्रशासन से मांगे विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी इन्हें सह दे रखी जो ये अवैध कॉलोनी यहाँ पे काट रहे, ये मिले हुए हैं, उनकी शासन प्रशासन जांच करे। और मेरा माननीय जिलाधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे IPS शामली के हैं और इनके नोडल है मुजफ्फरनगर के, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी और कुछ लोग बहकाने का काम करें। लेकिन ये जो अर्पण ग्रुप और डिफेंस गार्डन यहाँ पे है, डिफेंस गार्डन